मैं विमल चंद्र काला। मुझे सुनने वालों को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। मैं आज आपको पंथ्या दादाजी के विषय में बताऊंगा। गढ़ जिला मध्यस्थ में बसा सुमाड़ी ग्राम, वीर बाल पैदा हुआ पंथ्या जिसका नाम। पंथ्या दादाजी का जन्म 1686 में हुआ था। जब ये 6-7 वर्ष के थे तो पिताजी तो इन्होंने देखे नहीं थे। माँ ने इनको पाला। 6-7 वर्ष की उम्र में माँ भी स्वर्ग सिधार गई। अब इनके भाई थे पूर्णानंद काला, उनकी शादी हो रखी थी। अब ये उनके पाल्य हो गए, भाई भावज के पाल्य हो गए। इनकी भाभी कुछ क्रूर स्वभाव की थी, तो उनका व्यवहार पंथ्या दादाजी के साथ अच्छा नहीं रहा। तो और भाई पूर्णानंद चाहते हुए भी अपनी औरत के सामने लाचार थे। अपने भाई से प्रेम करना, बात करना, अच्छी तरह से गाइड करना, लाचार थे वो इस चीज के लिए। समय बढ़ता गया। जब पंथ्या दादाजी 14 वर्ष के हुए तो उस समय देवलगढ़ राजधानी जब कनक पाल लोगों की हुई तो उसमें 37वां शासक अजय पाल ने अपनी राजधानी 1517 में श्रीनगर में स्थापित कर दी। उसके बाद श्रीनगर के राज दरबार में 48वां शासक जब गद्दी पे बैठा, उसका नाम था मेदिनी शाह। मेदिनी शाह, इतिहास ये बताता है कि वो बहुत अच्छे राजा थे और अच्छा शासन था उनका। लेकिन भाग्यवश 61वें वर्ष की उम्र में वे असाध्य रोग से ग्रसित हो गए और वो सैया पे पड़े रहे। राजकाज चलाया रानी ने। रानी जो थी जया, उसका नाम था। जया एक उदंड प्रवृत्ति की महिला थी। उसने अपने राजकाज के दौरान प्रजा पे 3 कर चलाए, जिन करों का मेदिनी शाह को कोई भनक नहीं पड़ी। वो 3 क्या थे? सबसे पहले चूल कर, जिसके घर में जितने चूल्हे हैं उतने सूप अनाज के राजकोष में जमा कराना। हर फसल पे चूल कर, अगर किसी के एक लड़का है या 2 लड़की है और वो अलग अलग जुदा हो गए और उनके 3 चूल्हे जलने लग गए, बाप का अलग, दोनों लड़कों का अलग, तो उस परिवार से 300 पे अनाज जो है राजकोष में जमा होने लगा। और दूसरा था शूंदी सुप्पा अन्न। जिस घर में जितनी शोध निकालने वाले, माने औरतें शोध निकालती हैं, बाल बनाती हैं,
तो जो स्योंद निकालने वाली जो औरतें थी, जितने औरतें होंगी, चाहे वो छोटी लड़की है स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग वालों पर जो है वो उतने सुपे कर, अगर किसी की 2 लड़कियां हैं और एक माँ है तो 300 रुपये राजकोष में जमा कराना है हर फसल पे। और तीसरा कर था दूण खेड़ी कर। ये दूण खेड़ी कर क्या था कि राज दरबार का माल जो है भाबर कोटद्वार से आता था, मंडी से। उसको लाने के लिए रानी ने रैयत के अंदर जितने गांव थे उनकी बारी लगा रखी थी, किस महीने का दूण खेड़ी कर फलाना गांव करेगा। तो गांव वाले जाते थे अपने खर्चे में, पैदल जाना था, खाने के लिए जो कुछ भी रास्ते में जरूरत थी उसकी व्यवस्था वो घर वाले करते थे। राजकोष से कोई उनको सहायता नहीं मिलती थी, और वहां से पीठ में उठा के उस भार को श्रीनगर राज दरबार में देना और फिर अपने घर आना। राज दरबार से उनको कोई ऐसी आर्थिक सहायता या कोई ऐसी पारिश्रमिक नहीं मिलता था। ये कर जब इन्होंने लगाए तो सभी गांव वाले कर रहे थे, लेकिन सुमाड़ी गांव वाले की जब बारी आती थी तो इन्होंने विरोध कर दिया कि नहीं, हम ये दूण खेड़ी भी नहीं करेंगे, सौदा सुपा अन्न भी नहीं देंगे और चूर कर भी नहीं देंगे। अब ये उपज कहाँ से थी गांव की? ये उपज 14 वर्षीय बालक पंथाराम के दिमाग की उपज थी। कहते हैं, इतिहास बताता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना के विषय में अपनी माँ के गर्भ में सुनी थी। जब उसकी माँ को उसके पिताजी बताते थे तो अभिमन्यु ने ये बातें अपनी माँ के गर्भ में सुनी थी कि ऐसा सा होता है। वैसे ही पंथादाजी के सामने हुआ। पंथादाजी के जो माँ ने उनको बताया होगा, उसके पिताजी ने माँ को बताया होगा कि ऐसा सा होता है, तो वही उनको याद रही, उनका नहीं। ये राजा 37वां शासक अजय पाल ने हमको ये भूमि दान में दी है सुमाड़ी की, और दान दी हुई भूमि पे कर नहीं लिया जाता। ये उन्होंने, उनकी माताजी ने उनको बताई थी पंथा दादाजी को, और यही उनके दिमाग में रही। माँ का स्वर्गवास हुआ। जब ये कर यहाँ सुमाड़ी वालों के लिए फरमान आया राज दरबार से, तो पंथा दादाजी ने उसका विरोध कर दिया। ये घर घर जाने लग गए। कोई दादाजी थे, कोई चाचा जी थे, कोई ताऊ जी थे, कोई ताई जी थी, सबको इन्होंने कहा पंथाराम ने कि दादाजी आप हमारा सहयोग दें, हम कोई कर नहीं देंगे, क्योंकि ये भूमि हमको उनके दादाजी ने, अजय पाल ने हमको ये दान भी दी थी, और दान दी हुई भूमि में राजा कर नहीं ले सकता। हम का कोई कर नहीं देंगे, हम अपना खाएंगे, अपना कमाएंगे, और कोई मतलब नहीं। तो उसमें पंथादाजी का सहयोग जो दिया वो उनकी चाची थी भद्रा देवी, भद्रा देवी काला। भद्रा देवी काला ने जब देखा कि पंथा दादाजी की माँ खत्म हो गई 7 वर्ष में, 7वें वर्ष के थे पंथा दादाजी, तो उन्होंने ममत्व का हाथ पंथा दादाजी के ऊपर रखा चाची ने,
लुके छिपे भाभी जी न देखे, लुके छिपे उसको अपने पास बुलाना, उनको कभी नाश्ता कलेवा करा देना, खाना दे देना, लुक छिप के उसको समझाना। ये प्यार चाची का और पंथा दादाजी का होता रहा। तो जब उसने देखा कि पंथा घर घर में जा रहा है तो चाची ने भी उनका साथ दे दिया। चाची भी जाने लग गई। चाची ने भी कहा सबसे, हाँ पंथा ठीक बोलो छे और आप इनका साथ दो। हम क्यों उनकी गुलामी करें, राजा की क्या खा रहे हैं हम राजा का। तो उनका सहयोग चाची ने दिया पंथा दादाजी का। और एक पंथा की एक सहेली थी, बहुणा परिवार की लड़की कीर्ति, उसको कृष्णा भी कहा गया था। उपनाम होते, एक नाम कृष्णा था उसका और एक कीर्ति थी, लेकिन प्रचलन में कीर्ति अधिक थी। अब कीर्ति ने भी उनका सहयोग देना शुरू कर दिया। चाची जाती थी क्योंकि पंथ्या और कीर्ति साथ साथ खेलते थे। अगर पंथ्या गांव में जा रहा है लोगों को बताने के लिए, उनका सहयोग लेने के लिए, तो कीर्ति भी उनके साथ जाती थी, चाची भी उनके साथ हो लेती थी। अब इन तीनों ने सारे गांव को अपनी तरफ लेना शुरू कर दिया। अब जब ये गांव में ये चर्चा हुई तो अब क्या हुआ कि अन्य गांव के लोगों ने ये देखा कि यार सब गांव जाते हैं दूर खेड़ी में, सब कर देते हैं, लेकिन सुमाड़ी वाले कर नहीं देते। उनके दिमाग में एक फतूर बैठ गया। स्वाभाविक था फतूर बैठना भी, क्योंकि राज दरबार में श्री सुखराम काला वजीर थे श्रीनगर में। तो लोगों को कहने का मौका मिल गया कि साहब उनके गांव के तो वजीर हैं, मंत्री हैं, वहाँ वो अपने गांव को बचा रहे हैं। रानी तक ये बात नहीं पहुंचे, कोई पहुंचाने वाला भी नहीं है, और वो बच जाते हैं। हर हुक्मनामे को वो नहीं मानते हैं। और उनके राजगुरु भी बहुणा है सुमाड़ी के, जो कीर्ति के पिता थे। तो ये फरमान आते रहे, ये विरोध करते रहे, राज दरबार में ये बात दबती रही। मंत्री भी जानते थे कि हमारे गांव से ये फरमान मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, पर वो अपनी तरफ से कोई सटीक वो नहीं ले सके, निर्णय नहीं ले सके कि हमें क्या करना है। अब राज दरबारियों ने क्या किया कि अपनी कुछ सलाह की, उनका यार रानी तक किसी तरह से ये बात पहुंचाओ। रानी तक ये बात पहुंचाई गई। कर्मचारियों के अन्य जो गांव के थे, उन्होंने रानी को कहा कि रानी, हमारे गांव वाले नहीं आते, न दौड़ खेड़ी करते हैं, न कोई कर देते हैं, क्योंकि उनके गांव के मंत्री भी हैं और राजगुरु भी हैं, वो अपने गांव में वो नहीं करते। तो रानी ने कहा कि अच्छा ये बात है। तो रानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा मेरा हुक्मनामा इन्होंने वो कर दिया। उसी दौरान जो है कीर्ति के पिताजी जो राजगुरु थे बहुणा, वो स्वर्ग सिधार गए। अब कीर्ति की माँ भी नहीं थी, भाई भी नहीं था, कोई उसको पालने वाला गांव में नहीं था। अब वो भद्रा चाची के ही उसमें पलने लग गई। एक दिन राजा मेहदी शाह जब सैया पे पड़े थे तो उन्होंने मंत्री जी को बुलाया, सुखराम काला जी को,
और उनसे कहा कि भाई मंत्रीवर, मेरी इच्छा ये है कि जो हमारे राजगुरु थे बहुणा जी, उनकी लड़की वहाँ अब अनाथ हो गई है। आप कर्मचारी भेज के उस लड़की को यहाँ दरबार में बुला लो, उसके परवरिश दरबार करेगा और उसको दरबार में रखो। हमारे गुरु जी की लड़की है। तो उसने कहा ठीक है महाराज। लड़की को ले जाया गया श्रीनगर दरबार में। वो वहां पढ़ने लग गई। कीर्ति नहीं चाहती थी कि मैं गांव से, अपने लोगों के बीच से श्रीनगर चले जाऊं। उसका मन वहां नहीं लगा। हर समय उसका ध्यान सुमाड़ी की तरफ लगा रहता था कि पंथ्या कैसा होगा, चाची कैसी होगी, गांव वाले कैसे होंगे। और वहाँ तो मैं बट्टी भी खेलती थी, चिड़ी चिड़ी भी खेलती थी, खेल खेलती थी। यहाँ मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। तो राजा मेदिनी शाह का एक लड़का था, उदंड प्रवृत्ति का, उसका नाम था फतेह शाह। ये भी 13-14 साल का जब हुआ तब कीर्ति वहां चली गई थी। तो उसका व्यवहार भी कीर्ति से अच्छा नहीं था। ना रानी अच्छा मानती थी, वो तो राजा ने कह दिया तो भाई चलो। लेकिन वो बेमन से वहां रही। अब वहां रही, अब रानी को जब ये पता चला कि उन्होंने मेरा हुक्मनामा गांव वालों ने सब ठुकरा दिया, तो उन्होंने वजीर को बुलाया, सुखराम काला जी को, कि वजीर जी आप ये बताओ, हमने सुना है कि सुमाड़ी गांव वाले कोई कर नहीं देते, न दोन खेड़ी के लिए जाते हैं भावर, क्या बात है? मैंने आज तक इतने हुक्मनामे सभी गांव को भिजवाए जिसकी बारी थी, तुम्हारा गांव क्यों नहीं करता? अब ये मूक हो गए वजीर। तो मजबूरन मंत्री जी को कहना पड़ा कि रानी साहिबा, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की गांव वालों, लेकिन गांव वाले एक ही बात कहते हैं कि हम राजा का कुछ नहीं खाते। हमको ये भूमि राजा अजय पाल ने दी थी, जो वर्तमान में अभी शासन चला रहे हैं। इनके दादा जी ने हमको ये भूमि दान में दी थी, और दान दी भी भूमि में कर नहीं दिया जाता। उसका नहीं, मेरा हुक्म अधूली कर दी उन्होंने। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी हुक्म अधूली करे। तो उसका दंड क्या है हमारे उसमें? उसने कहा महाराज जी, दंड संहिता तो और राज दरबार की तरफ से ये है कि अगर जो हुक्म अधूली करे उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। और मृत्यु दंड ऐसा देना चाहिए कि ताकि सारी जनता उस मृत्यु दंड को देखे, ताकि दहशत में वो लोग मेरे हुक्मों टालने की हिमाकत न करें। तो एक फरमान निकालो कि अगर सुमाड़ी वाले मेरे हुक्मनामे को नहीं मानते हैं तो एक दिन एक परिवार से एक आदमी की नरबली मैं लूंगी। राज दरबार से यहाँ से कर्मचारी जाएंगे गांव में, वहां पर गड्ढा खोदेंगे, उसमें लकड़ियों का भरकट जलाएंगे, अग्नि प्रज्वलित होगी, और मेरे कर्मचारी वहां पर खड़े रहेंगे बोरे लेके। बोरा उनके हाथ में रहेगा, कर्मचारी वहां पर रहेंगे। जिस आदमी की बारी होगी वो उसको जबरदस्ती पकड़ के उस बोरे में बंद करेंगे और अग्निकुंड में डालेंगे।
तो एक फरमान तैयार करो और भेजो वहां सुमाड़ी। अब फरमान तैयार हो गया। फरमान तैयार होने पर सुमाड़ी फरमान पहुंचाने वाला कर्मचारी आया। उसने डोंडी पिटवाई गांव में और घोषणा की कि जो रानी का हुक्म नहीं मानेगा, राज दरबार का हुक्म टालने की बात करेगा, तो एक आदमी को नरबलि के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हर दिन यहाँ पर कर्मचारी आएंगे, भटकट चलाएंगे और उसको जबरदस्ती बोरी में बंद करके उस भटकट में डाल देंगे। शर्त ये है रानी की तरफ से कि जब ये वो अग्निकुंड में डालेंगे, उस समय गांव के सारे छोटे बड़े बूढ़े सब उस भटघट के चारों तरफ खड़े रहेंगे ताकि वो देखें उस भयावह दृश्य को और मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। जब ये फरमान सुमाड़ी में सबने सुना तो फिर यहाँ पर थोड़ा लोग कुछ विचलित हो गए। मीटिंग की तो किसी ने कह दिया कि भाई हमको मानने में क्या है यार, फलाने गांव वाले जा रहे हैं, फलाने गांव वाले जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, नहीं तो रानी तो हमारा जीना बेकार कर देगी। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, पंथा बिल्कुल ठीक कहता है, हम क्यों झुकेंगे भाई, नहीं जाएंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जो लोग ये सोच रहे थे कि नहीं हम जाएंगे, धूमखेड़ी भी करेंगे, कर भी देंगे, रानी के डर के मारे एक दिन वो इस गांव को छोड़ के रातों रात पलायन दूसरी जगह कर गई ताकि रानी उनको पनिशमेंट न दे सके, हमारी बारी ना आए गांव में रोजा देने की। तो कुछ परिवार यहाँ से सुमाड़ी से अन्यत्र चले गए। अब यहाँ जब फरमान आया तो पंथादास जी ने फिर अपना अलग जोर दिया गांव पे कि नहीं, सर कटा देंगे, सर नहीं झुकाएंगे। ठीक है, वो रानी को करने दो अपनी मनमानी, अग्निकुंड बनाए तो भाई एक ना एक दिन तो हमने मरना है, तो हम सामान से क्यों ना मरे। कारण तो की तरह हमें बांध के और उसमें डाले, ये हमको पसंद नहीं है। देंगे बलि देंगे, हम अपनी स्वेच्छा से बलि देंगे। रानी भी देख लेगी कि हमारा साहस कितना है। तो गांवों ने पंथ्या का साथ दे दिया। पंथ्या का साथ दे दिया तो वहां रानी ने कहा कि जाओ भाई, आप बारी लगाओ, कल से ये बात होगी। कर्मचारी आया, फिर उसने गांव को सूचित किया कि भाई कल यहाँ राज दरबार से लोग आएंगे, आप जिस आदमी को गांव कहेगा कि वहाँ इसकी बारी है आज, इसको डालो बोरे में बंद करके भड़गट में, तो उसको राज कर्मचारी भड़गट में डालेंगे। तो अब मीटिंग हुई गांव की रात को कि भाई अब सबसे बड़ा परिवार से लगाओ, जो गांव में सबसे बड़ा परिवार है उससे बारी लगाओ। तो सबसे बड़ा परिवार था पंथाराम काला का। भाई पूर्णानंद के पास खबर पहुंच गई कि कल तुम्हारी बारी है, एक आदमी तुम्हारे परिवार से जाना चाहिए। तो अब ये चिंतित हो गए। उससे पहले जब ये गांव में ये चर्चा चल रही थी इस विषय की, पंथा की, कि भाई घर घर जा रहे हैं, लोगों को अपने पक्ष में ले रहे हैं, तो पूर्णानंद थोड़ा डर गया था
पूर्णानंद को ये डर थी कि कहीं राज दरबार में अगर ये बात पहुंचेगी कि पंथ्या जो है इस तरह से ये काम कर रहा है, तो हो सकता है कि मुझे भी ये पनिशमेंट दे दें, मुझे भी कैद कर ले या मृत्यु दंड दे दें। तो इस भय से उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, अपनी औरत से कहा कि यार पंथ्या को कुछ दिन के लिए इनकी बहन के पास भेज देते हैं। उनकी एक दीदी थी तुलसा, पंथ्यादास जी की बहन थी, पंथ्यादास जी से बड़ी थी और पूर्णानंद से छोटी थी। पूर्णानंद ने पंथ्या को कहा कि भुला पंथ्या, बहुत दिन से बहन भी यहाँ नहीं आई, बहन का ध्यान भी यहाँ है, तो कुछ दिन बहन के पास चले जा, उसका मन भी ठीक रहेगा। पंथ्या ने कहा कि नहीं भाई साहब, बात ऐसी है कि मैं इस समय अपने गांव से बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि लोग मेरे कहने पर मेरे साथ आए हैं। अगर मैं इस समय उनका साथ छोड़ दूंगा तो लोग मुझे भी कहेंगे कि नहीं, अपने आप हमको यहाँ आगे कर दिया और अपने आप छुप गया। तो उसने कहा कि नहीं, अरे उसने कहा चले जा, बहन है, ये चलेगी। भाभी और भाई की मान रखने के लिए तुलसा के यहाँ चले गए। तुलसा का ससुराल था फरासू में, श्रीनगर से आगे। तो फरासू में चले गए। एक दिन वो अपनी बहन की गाय बच्चियों मवेशियों को चुगा रहे थे जंगल में। कहीं पर वो किसी पत्थर के ऊपर लेट गए, नींद आ गई। नींद आ गई तो मवेशी तो सब घर चले गई, ये सोए रह गए। सूर्यास्त हो गया। इनके स्वप्न में गौरा देवी गई, जो कालों की आराध्य देवी थी। गौरा भगवती ने उनको स्वप्न में कहा कि उठो पंथ्या, तुम्हारे गांव में एक भयावह तमाशा हो रहा है, तमाशा होने वाला है, तुम यहाँ से अपने गांव पहुंचो और तुम्हें अपनी आहुति अग्निकुंड में अपनी स्वेच्छा से देनी होगी। जब तुम अग्निकुंड में अपनी आहुति दे दोगे तो ये प्रथा तब बंद हो जाएगी राज दरबार की तरफ से कि सुमाड़ी वालों को इस तरह से तंग करो, तब इसने बंद होना है। खड़े उठो। गौरा देवी ने स्वप्न में कहा। अब उठे पंथ्या, देखा कि गाय बच्ची कहाँ चली गई। अरे सूर्यास्त हो गया, घर गया। दीदी वहां परेशान थी। दीदी ने कहा कि भाई पंथ्या तू कहाँ था अभी तक, गाय बच्ची तो कब के आ गई। उसने कहा दीदी मुझे स्वप्न हो, मैं सो गया था, वहां नींद आ गई थी, पर मुझे अभी सुमाड़ी जाना है। उसने कहा क्यों, सुमाड़ी क्यों जाएगा, अब तो रात हो गई। तो उसने कहा नहीं दीदी मुझे जाना है। गौरा भगवती ने मुझे स्वप्न में कहा है कि तुम जाओ वहां, तुम्हारे गांव में अजब तमाशा हो रहा है। दीदी ने बहुत समझाया। रात की दीदी के जो अपने जीवन में जो उन्होंने कहानी सुनी थी कि फलानी जगह पर भूत रहता है, फलानी जगह पर भूत रहता है, उन्होंने कहा कि देख पंथ्या, रास्ता ठीक नहीं है, राह में भूतों का भी वास होता है, तू डरेगा, तुझे छल देंगे, तो मत जा, सुबह चले जाना, जब जाना ही है तो तुझे सुबह। उसने कहा नहीं, मैं आज ही रात को जाऊंगा। पंथ्यादास जी वहां से चले, गांव में पहुंचे। तो गांव के ऊपर जब वो गए, सबसे पहले तो वो ऊपर मंदिरों में गए। गांव के शीर्ष में मंदिर है, नकरासनी देवी का, नागराजा का, इंद्र भगवान का, पितर लोगों का। ये उनको प्रणाम करते करते और अपने घर में आए। देखा उन्होंने कि कुछ लोग वहां झाड़ियों में छुपे हुए, डर के मारे।
उन्होंने पंथा को कहा कि पंथा तो क्यों आया, आज तुम्हारे भाई की बारी है, तुम्हारे घर से एक आदमी रोजा पे जाएगा, तू मत जा गाँव। उसका नहीं, मुझे जाना है। वो घर में आया, घर में देखा उसने माहौल की पंथा दादाजी और उनकी भाभी वो अपने आपस में रो रहे हैं और अपने आपस में बात कर रहे हैं। भाई कह रहा है कि मैं जाऊंगा, भाभी कह रही कि नहीं नहीं मैं जाऊंगी, तुम इन दो बच्चों को देखो। तो उनका भाई कह रहा है कि नहीं नहीं, अगर मर्द मर गया तो बच्चों को औरत पाल लेती है, लेकिन औरत मर गई तो बच्चे पालने मर्द के बस की बात नहीं होती, बहुत कठिनाई होती है। तो मैं जाऊंगा रोजा। इतने में पंथादास जी प्रकट होते हैं वहाँ घर में, सेवा सलामी होती है। उसने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, मैं रोजा जाऊंगा, मैं रोजा जाऊंगा, मैं अपनी बलि दूंगा, आप चिंता ना करो। उसने अपनी भाभी जी को कहा कि भाभी जी आप मेरे लिए सटरस भोजन तैयार करो, जिसमें 6 प्रकार का स्वाद हो, चटनी भी हो, मीठा भी हो, खट्टा भी हो, चटपटा भी हो। तो ये 6 प्रकार का सटरस भोजन तैयार करो, मैं नहा के आता हूँ गौरी कुंड से। वो उठे, गौरी कुंड में गए, वहाँ पर स्नान किया। स्नान करने के बाद जब वो घर में आए तो भाभी ने खाना बना रखा था। तो जब वो खाना खाने लग गए तो भाभी रो पड़ी। उसने कहा पंथ्या, आज तक मैंने तुझे प्रेम से एक गिलास रोटी का नहीं दिया, मैंने तेरा बहुत फतूर किया, तेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, और आज आपत्ति काल में तो हमको बचाने के लिए अपने आप प्रस्तुत हो गया कि मैं जाऊंगा। तो उसने कहा भाभी जी रो मत, जाना तो एक दिन सबने है, पर जीना उसी का है कि जो मान के साथ परहित में अपनी जान दे दे। पंथ्या जी यहाँ से गए, गौरा देवी को वहाँ पर प्रणाम किया, गौरा देवी के ज्योति को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद भरगट के पास चले गए। वहाँ सारे गांव के लोग खड़े थे चारों तरफ, राजाज्ञा थी, डर के मारे सब खड़े थे। राजदरबारी खड़े थे बोरा लिए हुए। उन्होंने कहा कि हाँ भाई किसकी बारी है, उसने कहा साहब पूर्णानंद की बारी है। तो पंथ्या ने कहा कि हाँ मैं आ गया हूँ बलि देने के लिए। उसने राजा के कर्मचारियों से कहा कि अरे यार तुम बोरा लेके खड़े हो, तुम तो राजा के चाटुकार हो, जैसा राजा कहेगा रानी कहेगी वैसे तुमने करना है, लेकिन तुम अपने रानी को ये कह देना कि तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, निर्दोष लोगों को तुम परेशान कर रहे हो, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। और अपने गांव वालों को कहा कि भाई बंधु मुझे मेरा प्रणाम स्वीकार करो, और मेरी एक बात याद रखना, परवश होके जीना अच्छा नहीं है, किसी के परवश में रह के आप रहो तो अच्छा नहीं है, परवश होके मत रहना। और सबको प्रणाम किया और उसके बाद अपने आप अग्नि में कूद गई। अब अग्नि में कूदे, उस भेड़ में चाची भी खड़ी थी, वो भी देख रही थी कि पंथ्या क्या कह रहा है। मनी मन प्यार उमड़ रहा था पंथ्या के प्रति उसका, वो अपने को रोक नहीं सके और वो उसने भी छलांग मार दी। पंथ्या, हे पंथ्या
मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ। वो भी गई भड़घट में। इतने में रात को, पहले दिन रात को स्वप्न हुआ कीर्ति को राज दरबार में। तो रात को उठी 12-1 बजे, रोने लग गई जोर जोर से। जो पहरेदार थे उन्होंने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी, वो लड़की रो रही है। तो मंत्री जी सुखराम काला जी गए कि बेटी क्या हो गया। उसने कहा चाचा जी, मुझे एक स्वप्न हुआ बहुत भयंकर, जैसे कि हमारे गांव में जगह जगह रास्तों में सियार घूम रहे हैं और वहां लाशें बिछी हुई हैं, रास्ते में पड़ी हुई है गांव के लोगों की लाशें, और उनको नोच नोच के सियार खा रहे हैं और चील मंडरा रही हैं सारे गांव के ऊपर, और उनके मुंह में उनके मांस के लोथड़े हैं। सारा भय का वातावरण बना हुआ है। ये स्वप्न हुआ मुझे, तब मैं रो रही हूँ। उसने कहा हाँ बेटी, तुम्हारा स्वप्न सही है। कल वहां जो है पूर्णानंद की बारी है सबसे पहले, और पंथ्या भी सुमाड़ी में पहुंच चुका है। तो उसने कहा कि चाचा जी, मैं इस समय अपने भाई बंधुओं के पास रहना चाहते हूँ। गांव में दुख की घड़ी है, मुझे परमिशन दो कि मैं वहां। तो उसने कहा ठीक है, मैं रानी से आज्ञा मांगता हूँ। मंत्री जी ने आज्ञा ली वहां से रानी से, ये रानी जी, गुरु जी की लड़की ऐसा कह रही है। तो उसने कहा ठीक है, एक कर्मचारी के साथ भेज दो, शाम को आ जाएगी। अब वो कर्मचारी उसको लेके यहाँ आ गए। यहाँ चाची भी कूद गई थी। इतने में कीर्ति पहुंच गई। कीर्ति ने भी ज्योति को नमस्कार किया, उसके बाद भटकट के पास चली गई। तो वो तो गुस्से में बहुत फुंकार मार रही थी। उसने कहा कि राजा के कर्मचारियों, डूब के मरो, तुम भी दूसरे गांव के हो, तुम उनके कहने पर चल रहे हो, रानी के कहने पर। रानी को बता देना कि तेरा भला कभी नहीं होगा, तुम्हारे वंश का भला कभी नहीं होगा, ये हमारा श्राप है। और उसने भी पंथा कह के, चाची कह के छलांग मार दी। ये 3 आदमी कूद गए और भी कूदने के लिए तैयार हो गए गांव के, क्योंकि वातावरण कुछ ऐसा था कि लोग अपने को रोक नहीं पा रहे थे। तो एक दूसरे ने उनको रोक दिया कि रुको रुको भाई। अब हो गया, कर्मचारी यहाँ से श्रीनगर गए दरबार में, रानी को रिपोर्ट दी। रानी ने कहा कि हाँ भाई, क्या हुआ गांव में। उन्होंने कहा महारानी जी, आपका हुक्म तो एक आदमी को बोरे में बंद करके डालने का था, लेकिन बोरे की नौबत नहीं आई। सबसे पहले छलांग मारी पंथ्या ने, जो कि 14 वर्ष का बालक था, और उसके बोल ये थे अग्नि में कूदते कूदते समय। दूसरी छलांग मारी उनकी चाची भद्रा ने, और तीसरी मारी जो राजगुरु जी की लड़की कीर्ति थी, उसने भी छलांग मारी। 3 आदमी अपनी आहुति दे गए, और सबने, तीनों ने श्राप दे दिया कि राजवंश का भला नहीं होगा। रानी तो अपनी अकड़ में थी। रानी ने कहा कि ठीक है, देखते हैं हमारे गांव वाले कब तक टूटते हैं, इस फरमान को जारी रखो, मृत्युदंड का। ठीक है। शाम को जब खाना आया, रानी फतेह शाह, राजकुमार उधर जो सैया पे पड़े हुए थे अपने कक्ष में, राजा मेहंदी शाह जब उनके पास खाना गया, तो जैसे उन्होंने उस खाने को छुआ, उसमें खून और कीड़े, विकृति पैदा हो गई।
अब रानी को तो गुस्सा आ गया। उसने कहा भाई क्या है, खाना बनाने वाले देख के नहीं लाते, ये कैसा खाना बनाया, इसमें खून और कीड़े हैं, कैसे बर्तनों में मिल जाएगी। उसने कहा बंद करो ये खाना बनाने वालों को, कैद करो इनको, दूसरे आदमी को डिप्यूट करो जो खाना बनाना जानता है। खाना दोबारा बना, फिर ले गए, तो फिर वही बात। उसने कहा क्या हो गया, तो एक कर्मचारी जो खाना लेके गया था उसने कहा महारानी जी, खाने बनाने वालों का दोष नहीं है, माफ करना, मुझे कहना पड़ रहा है, आपके छूने से विकृति आ रही है खाने में। उसने कहा मैं मान नहीं सकता, मेरे छूने से आज तक नहीं छुआ मैंने खाना, क्या क्यों नहीं आया विकृति। उसका महाराज देखो, वो एक कांच के गिलास में पानी लाया, रानी को दिया कि आप इसको पहले दूर से देखिए, इसमें खून और कीड़े हैं। उसका नहीं, इसमें तो नहीं है। उसका अब आप पीजिए इस पानी को। जैसे रानी ने अपने हाथ में रखा, वैसे उसमें खून और कीड़े नजर आ गए। उसने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसे में तो खाना मैं कैसे खाऊंगी, ऐसा मेरे छूने से विकृति आ गई। उसने कहा क्या करना चाहिए, तो लोग जो थे कर्मचारी लोग वहां पर, उन्होंने कह दिया कि महाराज किसी पुछारे को बुलाओ। पुछारा माने बक्या, तांत्रिक। अब बुलाया गया तांत्रिक। तांत्रिक था पौड़ी के पल्ली तरफ एक बुड़ोली गांव है, टोरोला परिवार, टोरोलों का गांव है, वहां से तांत्रिक को बुलाया गया। काफी वृद्ध आदमी थे, आ गए दरबार में। आए तो रानी, कर्मचारियों ने कहा कि रानी जी तांत्रिक आ गए हैं, उनका बुलाओ। तांत्रिक गया, प्रणाम किया रानी को। रानी साहबा प्रणाम। क्या भाई तांत्रिक हो, तुम ये बताओ कि मेरे ऐसा ऐसा हो गया, अब हम खाना कैसे खाएंगे, हम तो कल से बहुत परेशान हैं, जिस चीज को भी छू रहे हो उसमें खून और कीड़े आ रहे हैं, चाहे भोजन हो चाहे फल हो, तो आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। उसका महारानी जी ऐसा नहीं, आप मुझे गुरु की गद्दी पे बिठाए और मेरे सामने आप बैठे नीचे गुरु के चरणों में, और एक मुट्ठी चावल अपने हाथ से मेरे को दे, तब मैं उन चावलों को खिलाऊंगा अपने हाथ में, तब निर्णय निकालूंगा कि आप क्या है। उसने कहा ठीक है। रानी सामने बैठ गई, चावल आ गए, उन्हें एक मुट्ठी तांत्रिक को दी, तांत्रिक ने उसको खिलाया। उसका महारानी जी आपके ऊपर ब्रह्म हत्या लग चुकी है, आपके वंश में वो लग गई, ब्रह्म हत्या लग गई। तो उसने कहा इसका निवारण क्या होगा। इसका निवारण ये होगा कि आप जो लोग अपनी मर्जी से वहां जले हैं सुमाड़ी गांव में, उनको जागरी के द्वारा उनको दोबारा अवतरित करवाया जाए गांव वालों के ऊपर। और जब वो उनके आत्माएं गांव वालों के ऊपर आएंगी तो आप उनसे माफी मांगे। अगर वो तुम्हें माफ कर देंगे तो ये ब्रह्म हत्या टल सकती है। तो उसने कहा करो इस विधान को, भाई हमने तो जीना है। तो राज दरबार की तरफ से रानी और फतेह शाह की व्यवस्था हुई सुमाड़ी की आने की। ये वहां से पालकियों में यहाँ पहुंचे, तांत्रिक यहाँ आया, तांत्रिक ने यहाँ पर जागर लगाया। जागर लगाने पे
गांव के जो पंथादास जी के अपने वंश के थे उन पे अवतरित हुए और उनसे रानी ने माफ़ी मांगी कि भाई हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हुई है और हमारा तो जीना ही हराम हो गया। तो पंथादास जी ने कहा कि महारानी, तुमने निर्दोष लोगों को सताया है, ब्रह्म हत्या तो लगी रहेगी, पर हाँ इतना है कि एक शर्त पे ये जो आपके छूने से खाने में विकृति आ रही है दूर हो सकती है। कि क्या मुझे क्या करना होगा? उसने कहा कि तुम्हें राज दरबार की तरफ से हर पौष मास में यहाँ पर हमारी पूजा करनी पड़ेगी और पूजा करने के बाद हमारा श्राद्ध तर्पण होगा और पूरे गांव को आप राज दरबार की तरफ से भोजन कराएंगे श्राद्ध का। तो अगर ये कर दोगे तो आपको ये विकृति नहीं रहेगी। तो उसने कहा ठीक है, हम तैयार हैं इस काम के लिए। तो तकरीबन राज दरबार की तरफ से ये प्रथा करीब 300 साल तक चलती रही। अब ये चलती रही, राज दरबार की तरफ से पूजन होता रहा, उनका श्राद्ध तर्पण होता रहा। उसके बाद जब सत्ता बदली और टिहरी माने श्रीनगर का राजा था, इसने अंग्रेजों को आधा राज्य दे दिया था, क्योंकि इन्होंने गोरखाओं को हटाने में मदद की थी अंग्रेजों ने। तो 5 लाख रुपए में इनकी शर्त हुई थी कि 5 लाख रुपए आप हमको देंगे। तो इनके पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो जब उन्होंने पैसा मांगा अंग्रेजों ने, तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा लाओ, 5 लाख रुपए, गोरखाओं को हमने भगा दिया है, आप वो करो, दो हमें पैसा। इनके पास पैसा नहीं था। तो पैसा नहीं था तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने इनसे कहा कि ठीक है, अगर पैसा नहीं है तो आप नदीवार का जो अलकनंदा, श्रीनगर में अलकनंदा के इधर का हिस्सा हमको दे दो, उसको हम ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से चलाएंगे और नदी के पल्ली तरफ का जो हिस्सा है वो आपको ठहरी का और आपका राज होगा। तो राजा ने अपनी राजधानी फिर टेहरी में बना दी और वो टेहरी का राजा बन गया और यहाँ अंग्रेजों का शासन हो गया। उसके बाद 47-41 में जो है 47 तक ये हुआ कि भाई अंग्रेजों को भगाओ, हिंदुस्तान का अपना राज हो गया। तो तब से इस प्रथा को गांव में, तब से गांव वाले ही करते हैं। हर साल पौष मास में जागर लगती है। जागरी जो है वो रोला परिवार का होता है, तब से वो जागर लगाता है। वो आत्माएं अवतरित होती हैं और उनका पूजन होता है। गांव वालों को आशीष देते हैं रणभूत। और उसके बाद जहाँ पर हमारा पितृस्थल है वहाँ पर जाके सामूहिक भोजन होता है। सारे गांव के अपने अपने थोक में भोजन बनाते हैं, गांव वाले जाते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं श्राद्ध का। और बाहर का कोई आदमी अगर आ गया गांव के बाहर का, तो उसको दक्षिणा भी देते हैं और इस तरह से ये प्रथा चलती है। तो सुमाड़ी के इतिहास में पंथादास जी की भूमिका तो एक बहुत अच्छी रही और उसमें नारिका की भूमिका में भी सुमाड़ी की नारियां अग्रणी रही।
आपने देखा भद्रा चाची भी कूद गई, कीर्ति भी कूद गई। तो नारिका की भूमि में ये इन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया, जो कि आज भी पूजित हो रहे हैं गांव में, और ये नग की तरह चमकते रहेंगे जब तक सुमाड़ी गांव रहेगा। तो ये है पंथा दादा जी की कहानी। धन्यवाद।